फरीदाबाद की आईपी कॉलोनी में रहने वाली सीनियर सिटीजन महिला के घर बीती रात उस वक्त हथियारबंद 3 चोरों ने सोने और नकदी पर हाथ साफ कर दिया जब उक्त बुजुर्ग महिला लोहड़ी के कार्यक्रम को लेकर अपनी बेटी के घर गई हुई थी। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें 3 चोर बारी बारी घर में घुसते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनमें से एक चोर के हाथ में तमंचा भी था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं कॉलोनी वासी इस घटना के बाद डरे हुए हैं। उनका कहना है कि यदि बुजुर्ग महिला घर पर होती तो उनकी जान भी जा सकती थी। बुजुर्ग महिला के घर में घुसे हथियारबंद चोर और किया नकदी और सोने पर हाथ साफ। सुरक्षा को लेकर कॉलोनी में दहशत का माहौल। सीसीटीवी में घर में लगे घुसते हुए चोर देखे जा रहे हैं। क्या कहें इसके लिए? देखो, ये एक नेग्लिजेंस है, ये एक बहुत बड़ी ये आरडब्ल्यू की तरफ से भी है। और बाकी देखो, सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर गार्ड तो हैं, लेकिन इतना वो है नहीं कि जो बाहर की कॉलोनी है, अनऑथराइज कॉलोनी है, वहाँ से भी लोग आते जाते हैं। कई दरवाजे हैं और भी कई सारे पीछे से भी आते जाते हैं। यहाँ पे जो ये मेन हाईवे पे काम भी चल रहा है। मेन वो है, जैसे हमें मालूम चला कि हमारे ऊपर सीनियर सिटीजन रहती हैं और हमें मालूम चला कि भाई उनके यहाँ पे चोरी हुई, तो एक पड़ोसी ने हमें बताया कि ऐसा है। तो हम भी मतलब जब से इतने डरे हुए हैं और इतना मतलब यहाँ पे ये देखा जाए कि उसके बाद पुलिस भी आई थी, पौने घंटे के करीब आए। हमने 112 पे कॉल भी की थी, कराई थी। और जो हमारी आंटी हैं उनको हमने हौसला दिया थोड़ा, डर बहुत डरी हुई थी, बड़ी भय थी। तो पता चला कि ये चोरी नहीं, ये एक तरह की डकैती थी। 2-3 लोग उनके कैमरे में आए हैं कि उन लोगों ने कुछ हथियार वगैरह थे जिससे बाकायदा इनको ये किया हुआ। बिल्कुल, अगर कल वो घर में अकेली होती, अगर मौजूद भी होती, तो अगर कोई ऐसी वारदात होती तो बिल्कुल कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। बिल्कुल जान माल का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। वो तो शुगर है, भगवान का शुगर समझो कि सब ठीक रहा। लेकिन वो कल से और इतना वो भी डरी है और हम भी डरे हुए हैं कि हमारे बच्चे भी और हमारी फैमिली भी, हम ड्यूटी चले जाते हैं अपने सर्विस के लिए। उसके बाद फिर देख हमारे बच्चे भी अकेले, छोटे बच्चे हैं हमारे। अमूमन देखा गया इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में ज्यादातर जो है वर्किंग क्लास है, लोग काम करने जाते हैं। तो अपने बच्चे जो पीछे कहीं छोड़ जाते हैं कि बच्चों का भी कहीं ना कहीं एक तरीके से बिल्कुल बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए। अब इसमें पुलिस को यहाँ पे कुछ चेक पोस्ट वगैरह या कुछ इस तरह से बनाना चाहिए, जिस तरह की यहाँ पे लोग रहते हैं, काफी मकान है, काफी लोग हैं, हजारों में लोग रहते हैं। और तो उनके हिसाब से जो एक मतलब सेफ्टी और सिक्योरिटी जो आदमी अपने आप को खुद सब महसूस समझे, वो हमें अभी नहीं मिल पा रहा है। एक बड़ा चिन्ह है इस कॉलोनी के लिए कि सेफ्टी सुरक्षा जो है वो इस कॉलोनी के लिए एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा कि यदि यहाँ पे चेक पोस्ट वगैरह बना दिया जाए, एसएचओ साहब, किसी को डिवीजन अफसर या जो भी है यहाँ के बीट कांस्टेबल, उनको यहाँ पे मौके पर है और पेट्रोलिंग वगैरह पुलिस की तरफ से बढ़ाई जाए, आरडब्ल्यू की तरफ से बढ़ाई जाए, तो ये हमें थोड़ा सा सगुन सा महसूस होगा कि हाँ भी हम अपने वहाँ पे अपने घर में या अपने जगह पे या गली में ठीक सब है। तो यहाँ तो दिन रात डकैती और चोरियाँ इतनी बढ़ती जा रही है बहुत ज़्यादा, जिससे अब बहुत ज़्यादा डर बना हुआ है हमें। कहीं ना कहीं इसके अंदर प्रशासन की लापरवाही नहीं कहेंगे आप? क्योंकि प्रशासन तक बात जो पहुंचती है, उनके कानों तक लिखित शिकायतें जा रही हैं कि कहीं ना कहीं कॉलोनी के जो गेट बाईपास, जहां तक हमें पता है, बाईपास के गेटों को लेकर भी एक बड़ा विवाद छिड़ा हुआ था कि बंद करने के लिए ये भी छड़ा हुआ है। लेकिन अब क्या ऊपर से क्या प्रेशर है, पॉलिटिकल क्या प्रेशर, जिसकी वजह से गेट बंद नहीं हो पा रहे हैं। अभी तो टेम्परेरी गेट बंद है, अब आगे कह नहीं सकते, कंटिन्यू बंद तो रहना चाहिए ये। हालांकि देखा गया उस गेट बंद होने के बावजूद भी लोग टाप के जाते हैं उसके ऊपर से। तो बात है ना, लोग ड्यूटियां जाते हैं, टॉप पे जाते हैं गेटों को ऊपर से क्रॉस करके, जबकि उनको ये भी है, सारे सरिया वगैरह भी निकले, लेकिन उनको फिर भी अपना वो नहीं रहता डर, उसके बाद भी वो मतलब उसमें इतना ज्यादा लापरवाही। मैम, कल जो वारदात हुई उसके बारे में कुछ बताएं। तो सर, मैं 7 बजे गई हूँ बेटे के साथ, लोहड़ी का त्यौहार था, बच्चे लेने आ गए तो जाना पड़ा उनके डिमांड पे। और हम 10:30 वापस आ रहे थे, रास्ते में हमारे नेबर हैं, उनका आया फ़ोन जी कि मेरे में कहाँ पर हो। मैं क्या, मैं 37 गई थी, रास्ते में आ रही हूँ जी। किसके साथ हो? जी, दामाद के साथ हो जी। कब गए थे, क्या हुआ? फिर मैंने कहा सब ठीक तो है, इतने क्वेश्चन क्यों आप पूछे जा रहे हो? एग्जैक्टली। कहते नहीं जी नहीं, कुछ ठीक नहीं है। क्या हुआ? आपका तो ताला टूटे, दरवाजे सब खुले पड़े हैं। पहले तो उनको दहशत हो गई कि शायद मुझे मर्डर करके तो नहीं रख गए, दरवाजे खुले पड़े, कोई भाग गया हो। जी जी। सबसे पहले तो उनको ये हुआ। धीरे धीरे उन्होंने नॉक किया, कोई आवाज़ नहीं आई, फिर अंदर आए, वॉशरूम में शायद हो, नहीं मिली। फिर देखा तो लाइटें सारी जल रही हैं और सामान सारा अस्त व्यस्त पड़ा है। आके तो मेरे तो पूछो ही मत जी। जी, हालत थोड़ी सी जैसे कोई सामने से आता दिखता है, बिल्कुल ताला घर का खुला हुआ है, तो बिल्कुल समझ सकते हैं उस तरीके से। और सामान बिखरा पड़ा है, अलमारी टूटी पड़ी है, सामान ही गायब है। क्या क्या सामान ले गए कल क्या वैल्यूएबल सामान ले गए हैं?
गोल्ड की चेन थी जी 1.5 तोले की जी। और 14,000 कैश ले गए हैं। हाँ और आप मकान में अकेले रहते हैं? हाँ जी। तो ये सुरक्षा संबंधित जैसे कि आपके आसपास में जैसे रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन होती हैं तो उनमें जानकारी है इस प्रकार की कि जैसे कोई बुजुर्ग जो घर में अकेले रहते हैं तो उनकी सुरक्षा वो भी प्रोवाइड करते हैं, कुछ उसके बारे में कुछ कार्रवाई की जाती है? बस अभी तक तो हमने ऐसा नौबत आई भी नहीं, अब आई तो देखेंगे। अभी तक तो कुछ लगा नहीं ऐसे किस पैसों की सुरक्षा दी जाती हो सीनियर जी। सिटीजन को। तो रात में मौके पर कोई पुलिस कोई प्रशासन से किसी ने कॉल वगैरह किया, पुलिस पहुंची थी मौके पर? पहुंची थी, थोड़ी सी लेट आई थी, जी जी। आधा पौना घंटा। फरीदाबाद जानेंगे देखिए।